मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त श्री पंकज कुमार पाल जी, पुलिस महानिरीक्षक श्री बच्चू सिंह मीना जी, खगड़िया के जिलाधिकारी श्री जय सिंह जी, खगड़िया की पुलिस अधीक्षक श्रीमती मीनू कुमारी जी, यहाँ उपस्थित जल संसाधन विभाग के अन्य अधिकारीगण, सभी अभियंतागण, विशिष्ट अतिथिगण, इस कार्यक्रम में मौजूद प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले जल संसाधन विभाग को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस लोकप्रिय योजना के शिलान्यास के कार्यक्रम में मुझे भी आमंत्रित किया। पन्नालाल सिंह पटेल जी बैठे हुए हैं। ये कुछ दिन पहले इस योजना के संबंध में बात कर रहे थे, तो मैंने जल संसाधन मंत्री जी से बातचीत की, तो इन्होंने कहा कि योजना तो मंजूर हो गई है। तो हमने कहा मंजूर हो ही गई है योजना, तो फिर आपको क्या दिक्कत है? तो इन्होंने कहा कि आपको चलना है शिलान्यास में। हमने कहा कि भाई योजना से आपको मतलब है, शिलान्यास से क्या मतलब है? योजना का काम पूरा होना चाहिए। लेकिन ये जो आए बैठे हुए थे, ये उठ करके जा ही नहीं रहे। तो अंत में मंत्री जी ने कहा कि आप समय दे दीजिए और मार्च महीने में ही इसका हम लोग शिलान्यास करवा देंगे। तो हमने पूछा कि टेंडर वगैरह हो चुका? इन्होंने कहा कि सब कुछ हो गया। तो हमने पूछा कि इस काम को कब तक पूरा कर लिया जाए? तो इन्होंने कहा कि इसके संबंध में सारी बात हो चुकी है और इस काम को मार्च 2019 तक पूरा नहीं, मार्च 19 तक इसको मार्च 2019 तक पूरा कर दिया जाएगा। तब हमने कहा कि जरूर, जब मार्च 2019 तक पूरा हो जाएगा तो उसके 1 साल पहले उस कार्यक्रम में शिरकत करने में कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए हमने धन्यवाद दिया कि हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए और आप सबको मैं बधाई देता हूं। और बदला घाट नगरपाड़ा ये जो तटबंध है, इसका उच्चीकरण, सुदृढ़ीकरण और पक्कीकरण होगा तो जो सड़क का दृश्य हो जाएगा तो आवागमन में भी बड़ी सहूलियत होगी। तटबंध के निरीक्षण करने में, तटबंध पर कटाव निरोधक कार्य करने में, बाढ़ सामग्रियों को स्थल पर सुगमता पूर्वक पहुंचाने में तो सहूलियत होगी ही। लेकिन खगड़िया जिला के गोगरी चौथम प्रखंड के 23 गांव की लगभग 3,60,000 की आबादी को बाढ़ से सुरक्षा के साथ साथ प्रखंड मुख्यालय और जिला मुख्यालय के बीच आने जाने की सुविधा मिलेगी। और मैं समझ सकता हूं कि इसकी कितनी आवश्यकता थी और इसलिए इस कार्यक्रम में इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोग यहां उपस्थित हैं। मैं आप सबको धन्यवाद देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि समय पर यह काम हो जाएगा। और अब सिंचाई विभाग का काम समय पर होने लगा। पहले अभी माननीय मंत्री जी जिक्र कर रहे थे, वो बागमती से संबंधित एक अन्य योजना का, जिसका भी आज शिलान्यास का कार्य इन्होंने उसके एक अंश का कराया है, उसके सिलसिले में बता रहे थे। जो सबसे बड़ी समस्या पहले थी जल संसाधन विभाग में कि ज्यादातर समय जल संसाधन विभाग का बाढ़ नियंत्रण के काम में ही लगा रहता है, जबकि जल संसाधन विभाग का काम बाढ़ नियंत्रण का भी है और उसके बाद सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना भी। ये विभाग क्या है? ये विभाग जिस इलाके में सिंचाई की सुविधा नहीं है और जहां सिंचाई की सुविधा नहरों के माध्यम से प्रदान की जा सकती है, वैसी योजनाओं को बनाना और उसको पूरा करके लोगों को लाभ पहुंचाना। और दूसरा काम इनका है, एक तरफ तो सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराना और दूसरा इनका काम है कि हमारे यहाँ इतनी नदियां हैं और इन नदियों में जो बाढ़ के कारण नदी किनारे के गांव में तबाही मचती है,
अब ये खगड़िया जिला की कहानी, अब 2007 में जब 22 जिला बाढ़ से प्रभावित हुआ था और हम दरभंगा से अपना यात्रा शुरू किए थे और उसके बाद हम खगड़िया आए, जब अनेक जगहों पर बाढ़ की स्थिति बड़ी भयंकर थी, तो हमने कहा खगड़िया चलना चाहिए। तो खगड़िया के में तब तक बाढ़ नहीं आई थी, लेकिन हम आकर यहाँ मीटिंग किए और हमने कहा कि कुछ ही दिन में यहाँ बाढ़ आने वाली, और खगड़िया में सबसे ज्यादा दिन तक पानी रहा। इसी प्रकार से जहां कहीं भी बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र है, उनको बचाव के लिए तो काम करना ही पड़ता है। और आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा जब भी कभी बाढ़ आती है, इस प्रकार की कोई आपदा आती है, तो उस पर जितनी जल्दी संभव है उतनी जल्दी लोगों के बीच में राहत कार्य पहुंचाया जाता है। और ये सब मुझको बताने की जरूरत नहीं, सब लोगों को मालूम है पहले किस तरह से राहत कार्य होता था और अब कितनी तेजी से राहत कार्य होता है। लेकिन वह तो किया ही जाएगा, लेकिन उसकी नौबत कम से कम आए। वैसे तो हम ये दावा ही नहीं कर सकते हैं कि पूरे तौर पर हम बाढ़ को नियंत्रित कर लेंगे, ये दावा तो इंसान नहीं कर सकता, इसलिए कि कुदरती चीज। और हम यही प्रयास कर सकते हैं कि प्रभाव कम से कम हो, उसका असर कम से कम पड़े, और इसके लिए अनेक प्रकार की योजनाओं पर काम करना पड़ता है। तो उसी सिलसिले में जल संसाधन विभाग के द्वारा सिंचाई के अलावे बाढ़ नियंत्रण का काम, और उससे जो आपदा की जोखिम है, जो प्राकृतिक आपदा होती है उसका जो जोखिम है उसको कम से कम किया जाए, यह इस विभाग की जिम्मेवारी है। तो यह विभाग इस काम को कर रहा है, और जिसका जिक्र हमने किया कि अब चूंकि अब सिंचाई विभाग में काम बहुत ही तेजी से दोनों क्षेत्रों में हो रहा है, और उसका कारण यही है कि जल संसाधन विभाग में 3 विभाग बना दिए गए, उसके अंदर उप विभाग। एक उप विभाग के अभियंता प्रमुख की जिम्मेवारी है पूरे तौर पर सिंचाई की परियोजनाओं को देखना, अमल करना और उसका मेंटेनेंस, और दूसरा जो बाढ़ प्रबंधन का है, जल निकासी का है, इस विभाग को देखना, और तीसरा मुख्यालय। तो इस प्रकार से जब 3 उप विभाग बनाए गए हैं, तो मैं देख रहा हूं कि अब तेजी से काम होने लगा। आज तो जितनी योजनाएं हैं यहाँ जब एक योजना का काम हो रहा था, तो मंत्री जी की इच्छा थी कि हम लोगों ने उसी इलाके में और कोसी से संबंधित या गंगा नदी से संबंधित जो भी अन्य योजनाओं को हम लोगों ने बाढ़ नियंत्रण के सिलसिले में मंजूरी दी है, उसका भी हम काम शुरू करने वाले हैं, उसका भी शिलान्यास आप कर दीजिए। तो अन्य 3 योजनाओं का भी हो गया है। तो आज तो सबका संबंध बाढ़ नियंत्रण से, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सिंचाई की भी योजनाएं पूरी हो रही। पहले मुझको अफसोस होता था कि भाई सिंचाई की कोई योजना हम लोगों ने अगर 7 साल 8 साल पहले शुरू की तो पूरी ही नहीं होती। अब कम से कम जल संसाधन विभाग में ये खासियत आई है, और उसका जो काम करने का तरीका है, उसमें जो थोड़ा संशोधन इन्होंने किया, परिवर्तन लाया, और उसका परिणाम है कि अब काम तेजी से हो रहा है। तो मैं इसके लिए जल संसाधन विभाग को बधाई देता हूं। और जब ये लोग बता देते हैं कि 1 साल में काम होगा, तो 1 साल में जरूर होगा, और मुझको पूरा भरोसा है कि इसके बन जाने के बाद, और जिस चीज के चलते आप लोगों के मन में ये लालसा थी, ये आकांक्षा थी कि साहब ये हो जाए, और इसलिए विधायक भी हमको कह रहे थे कि चलिए, तो जब उस समय बोल रहे थे तो हमको एक बार भी उन्होंने नहीं कहा कि आपको मीटिंग में वहां ले जाएंगे, आप फिर वहां और मांग रखें, ये इन्होंने नहीं कहा था। इनको चाहिए था कि उसी समय बता देना कि 2 पुल की हम मांग रखेंगे। और वैसे जितनी बात चाहे उन्होंने कही या पूनम जी ने कही, ये सब बात कहने के लिए तो हम लोगों ने अभी पूर्व में अवसर दिया है। अभी जब समीक्षा यात्रा में निकले थे, तो उसके बाद सभी माननीय विधायकों, पार्षदों और जनप्रतिनिधियों के साथ हम समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ करते हैं। उसमें हम सब विधायकों को कहते हैं बताइए आपको और क्या करना, और उस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आज आपने यहां पर इसकी मांग की,
तो मैं उसको भी गौर करूंगा, देख लूंगा, क्योंकि यहाँ पर पथ निर्माण विभाग के कोई यहाँ नहीं बैठे हुए, ग्रामीण कार्य विभाग के, और दोनों पुल जो आप बता रहे हैं वो पथ निर्माण विभाग से ही हो, और संभवतः पुल निर्माण निगम को ही उसको बनाना पड़ेगा। इसलिए अच्छा होता कि जिस दिन हमको कह रहे थे कि चलिए, उस दिन ही इस बात को रख देते तो आपको ज्यादा फायदा होता, लेकिन आज रख लिया। अब आपका काम है, असेंबली चल रहा है, अब इसके बाद भी वहां चल करके संबद्ध विभाग के मंत्री जी के सामने इस बात को फिर उठाइएगा, और हम पूरी कोशिश करेंगे। और आप जान रहे हैं हमने कितना पुल पुलिया का जाल बिछाया।